जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग देश में अनगिनत राजनीतिक दल के प्रभाव और दुष्प्रभाव के भागदौड़ को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। देश में अनगिनत राजनीतिक दल देश नीति वाले हैं या कट मनी को बढ़ावा देने वाले हैं, इन्हीं बिंदुओं पर मेरा आज का विषय केंद्रित है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और समाज के अन्य हिस्सों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। पूरा सुने, मैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आता हूं। अनगिनत राजनीतिक दल का स्वार्थ नीति को सिर्फ और सिर्फ देश की जनता ही कम करवा सकती है अपनी जागरूकता से। ऐसा न हो पाया तो जल्द ही किसी भी प्रदेश में कश्मीर या मणिपुर से ज्यादा घातक स्थिति बन सकती है और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को होगा, किसी नेता को, किसी राजनीतिक दल को बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आता हूं। अभी कट मनी को लेकर एक गंभीर परिचर्चा लगातार चल रही है और एक प्रमुख न्यूज चैनल पर यह परिचर्चा देखने को मिली और इसका प्रमुख कारण रहा बिहार में गिरते हुए पुल। कट मनी के बात पर जितने भी राजनीतिक प्रवक्ता आते हैं सब एक दूसरे को ज्ञान देते हुए आप सभी को दिखते होंगे, पर कट मनी देश के डीएनए में राजनीतिक कारणों से क्यों विद्यमान है और इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव देश के आम जनता पर कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है और कितना पड़ता है, इस पर कभी भी परिचर्चा नहीं होती है। प्रश्न ये आता है कि कट मनी किस राजनीतिक दल में नहीं है। प्रश्न ये आता है कि कट मनी का प्रावधान कौन से सरकारी महकमे में नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलेआम 85 पैसा कट मनी का बात किया था। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क यानी शुद्ध शब्द में रोड, ब्रिज, नाली के कार्य में कट मनी का प्रमुख स्थान रहा है और बार बार इसमें कट मनी इसको नुकसान दिया है और अंत में इसका आर्थिक बोझ हर जनता पर आता है और यही महंगाई होती है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल में भी इसका चर्चा नहीं होता है। आज किसी भी एरिया में आप नक्शा पास कराने चले जाइए, चाहे वो बिल्डर का सेक्टर हो, चाहे वो आपका अपना व्यक्तिगत घर हो, 15 से 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट अंडर टेबल मनी दिए बिना आपका काम नहीं हो सकता है और दे भी दिए तो वक्त पर काम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका भी दुष्प्रभाव देश में आर्थिक रूप से कैसे आता है, इस पर कोई चर्चा किसी चैनल पर, किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है और न करने का कोई हिम्मत रखता है। इसके तह में घुसने से यह भी साफ साफ पता लगेगा कि प्राइवेट शिक्षा क्यों महंगा है, प्राइवेट चिकित्सा क्यों महंगा है और इसका कारण भी सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र का कट मनी ही मिलेगा। इस पर भी परिचर्चा नहीं होना देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। पर यह भी समझना होगा कि कट मनी किसको चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है। एक नेता को कट मनी क्यों चाहिए होता है? जनसंख्या असीमित है, अशिक्षा के कारण कई युवा बेरोजगार हैं। इन युवा को नेता के संपर्क से सामाजिक लाभ जल्द से जल्द चाहिए होता है। नेता लोग को भीड़ चाहिए होता है। यही कट मनी नेता को भीड़ को मेंटेन रखने के लिए, अपने साथ बनाए रखने के लिए सहूलियत देता है और यही कट मनी चुनाव के वक्त भी उनके काम आता है। ये महंगाई भी बढ़ाता है और आर्थिक बोझ भी डालता है, पर इस पर भी चर्चा नहीं होती है। जल्दी कामयाब होने वाले युवा फौज जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं पर नेता के माध्यम से जल्द रौब को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, ये भी कट मनी को बढ़ाता है। सरकारी कर्मचारी को कट मनी क्यों चाहिए होता है? इसके लिए पहले यह समझना होगा सरकारी कर्मचारी कितने तरह के। नंबर 1, एड़ी चोटी के मेहनत से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी। नंबर 2, सरकार के वोट बैंक नियम से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी। नंबर 3, पैसा खर्च कर नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी। एड़ी चोटी के मेहनत से नौकरी पाने वाले कर्मचारी मेहनत का जज्बा रखते हैं, पर धीरे धीरे राजनीतिक चाल से बचने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में अपने आप को स्थापित करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनको कट मनी इसलिए चाहिए होता है कि वो अच्छे जगह पर, अच्छे पोस्ट पर
लगातार अपना दबदबा बनाए रख सकें और अच्छे शहर में उनका जीवन यापन लगातार स्थापित रह सके। दिमाग उनका तेज होता है, आसानी से कट मनी के कई नए रास्ते का सृजन वो कर लेते हैं। दूसरे वो व्यक्ति जो सरकारी वोट बैंक लाभार्थी बन नौकरी में आते हैं, वे ऐसे ही सरकारी मौज से खुश रहते हैं और कुछ भी कट मनी उनको देश दुनिया के मौज मस्ती के लिए ज्यादा उत्साहित कर देता है। नंबर 3, जो पैसा खर्च कर नौकरी में आते हैं, वे पहले दिन से ही तेज दिमाग और सरकारी लाभार्थी के बीच दरार बन, चापलूस बन, जल्द से जल्द खर्च के पैसे को निकालकर और आगे के उन्नति के रास्ते को तलाशते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद तीनों कैटेगरी के अनुभव में से ज्यादा अनुभवी लोग अनगिनत राजनीतिक दल को खुश करते रहने के लिए और अपने पावर के निरंतर इस्तेमाल के लिए अपने कट मनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए कट मनी का दायरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाता है। भले उसके लिए कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के जनता पर कितने भी आर्थिक बोझ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि यह सब जीवन के प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुका है। इस कट मनी का किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। इस कट मनी का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। इस कट मनी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इस कट मनी का बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। ये कट मनी इन सबको बढ़ाते रहने का एक सबसे बड़ा अस्त्र है, जो नेताओं और सरकारी कर्मचारियों को स्वाभाविक लाभार्थी बनाता है और जनता अनगिनत राजनीतिक दल को चुनकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लगातार बढ़वाती है। इसमें अगर देखा जाए तो नेता से ज्यादा अगर किसी का दोष है तो वो है जनता का, जो जातिवाद और तुष्टिकरण राजनीति में फंसकर अनगिनत राजनीतिक दल को संजीवनी बूटी दी हुई है और ये राजनीतिक दल इसका भरपूर इस्तेमाल अपने स्वार्थ नीति के लिए करते हैं। अतः पुल गिरे, सड़क टूटे, आग लगे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं और कई न्यूज चैनल और यूट्यूबर सिर्फ इस खेल को दिखाकर अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। उनको भी जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। आम जनता के गरीबी, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपने टीआरपी से ज्यादा मतलब होता है। जनसंख्या असीमित है, राजनीतिक दल असीमित हैं, हर गली में एक नेता मौजूद है। हिंदू जातिवाद में मस्त होकर राजनीति के लिए कभी हिंसक और कभी आतंकी बन के खुश रहता है। मुस्लिम को भी राजनीति का इतना सहयोग प्राप्त है कि वो अपना असली पहचान भूल चुका है। वे लोग एक ऐसे एजेंडे के तरफ अग्रसित है जो भारत के मुस्लिम का है ही नहीं, पर राजनीतिक लाभ के लिए वे लगातार भटके हुए हैं और इसका भी प्रभाव, दुष्प्रभाव देश पर आर्थिक रूप में आता है। राजनीतिक दल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये तब तक बने रहेंगे जब तक देश में देश नीति से कार्य करने वाले शासक दल और देश नीति से कार्य करने वाले विपक्ष एक सुर में, एक नियम पर, एक छत के नीचे नहीं आएंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे। तब तक ये चारों दानव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, देश का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मेरा प्रश्न यह है आप सभी से, सभी प्रमुख न्यूज चैनल से, सभी समाज सेवियों से, कि जब तक आप गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के दीमकों पर चर्चा परिचर्चा नहीं शुरू करेंगे, नहीं करवाएंगे, अनगिनत राजनीतिक दल का दंश देश के हर हिस्से को, हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। सबको किसी न किसी रूप में बर्बाद ही करेगा और अंत में इसका दुष्प्रभाव हर जगह पर दिखेगा और जनता बेवकूफ बनती रहेगी। अनगिनत राजनीतिक दल लगातार इसका फायदा उठाकर अपने आप को सिर्फ मजबूत करेंगे और अपने ही पीढ़ी को भी खराब करेंगे अपने स्वार्थ नीति में, और पूरे देश के पीढ़ी को भी खराब करेंगे अपने स्वार्थ नीति में। भाग 2 में इतना ही, भाग 3 का इंतजार करें। धन्यवाद। I'm a queen, I'm a queen.